हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस, और देख लेते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। हम लोग हफ्ते की रीडिंग करते हैं, सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देख लेते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते में उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या उनके लाइफ में उन्हें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्या उनके लिए गाइडेंस है, और क्या वार्निंग्स हैं, क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या पॉसिबल नहीं है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते में उनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते में उनके साथ क्या होने वाला है। ट्रिकरी, फेथ, गॉसिप, impartiality, miracle, facade, bittersweet, self-worth, recovery, renewal एंड प्रेयर, एम्पास। ओके, मुझे दो कार्ड्स क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। एक तो मुझे मिरेकल कार्ड क्लैरिफाई कर दें कि क्यों आया है यहाँ पे, किस चीज़ में मिरेकल, किस चीज़ में मिरेकल, किस चीज़ में मिरेकल। impatience, rejection, wisdom and despondence of service. ओके, ठीक है। तो इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है गाइस, बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है, पूरी सुनना, ठीक है। और फोकस ज़्यादातर विजडम पे किया करो कि मुझे क्या करना है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया करो। स्पिरिचुअल जर्नी में ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको क्या मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो। जब कर रहे हो पर ज़्यादा ध्यान होगा ना, तो आउटकम पर बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अच्छा ही आएगा। यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, ट्रिकरी कार्ड है। अब ट्रिकरी कार्ड मैंने कई बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि ये कार्ड में, ठीक है, ये स्क्वेरल है, इसने अपना एक तरीके से कहें तो बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं वो इकट्ठे करे इस बास्केट में। ये इसकी मेहनत है। यहाँ पर ये ड्रैगन आता है और इसकी बास्केट से एक फ्रूट चुरा लेता है। यहाँ पर नीचे आया फसाड का कार्ड। ऐसे लोग जो आपकी लाइफ के अंदर मुखौटा लगाए रहते हैं, ये आपसे कहते हैं कि मैं तेरा बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, लेकिन आपका एडवांटेज लेते हैं। ट्रिकरी कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कोई आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकता है। अब एडवांटेज लेने का मतलब क्या है? देखो, प्रकृति, परमात्मा या कोई भी हमेशा आपसे कहते हैं हेल्प करो, ठीक है, बट हेल्प करने में और फायदा उठाने में, मतलब हेल्प, किसी की हेल्प करने में, किसी को अपना फायदा उठाने देने में, दोनों बातों में अंतर होता है, ठीक है। जब आप हेल्प करते हो तो ब्लेसिंग मिलती है, जब आप किसी को अपना फायदा उठाने देते हो तो यहाँ पर आपको लर्निंग मिलती है, ठीक है। ये दोनों कार्ड ना फायदा उठाने की बात कर रहे हैं। फायदा क्योंकि आप सीधे हो, फायदा क्योंकि लोगों ने जान लिया है कि आप बहुत मतलब उस तरह के इंसान हो जो इजीली अवेलेबल है, जो बहुत ज़्यादा इजी टारगेट है, जिससे आसानी से काम निकलवाया जा सकता है, जिससे अपनी मर्जी के सारे काम करवाए जा सकते हैं। तो कभी कभी जो हम कहते हैं ना कि आपका घर ऐसा घर नहीं होना चाहिए कि कोई भी चला आ रहा है। घर मतलब आपका
आपकी खुद की लाइफ, घर का मतलब यहाँ आपकी लाइफ से है कि आपकी लाइफ ऐसी लाइफ नहीं होनी चाहिए जहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं है, जो भी आ रहा है चला आ रहा है, दरवाजे हमेशा खुले हैं, चले आओ, मंदिर है, ठीक है, चले आओ, हमेशा किसी भी टाइम चले आओ, हम तो हमेशा तैयार बैठे हैं तुम्हारे साथ। ये एनर्जी नहीं होनी चाहिए। एनर्जी क्या होनी चाहिए? स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होनी चाहिए, नो बोलना आना चाहिए कि देखो मेरी लाइफ है, मेरे लेसन है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे लेसन है, अपने लेसन को लर्न करो, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो। मेरे ईश्वर ने मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहने दिया। मैं जब कोडिपेंडेंसी में था या थी, परमात्मा ने मुझे बहुत चोट दी और कोडिपेंडेंसी से बाहर निकाला। तो अब जो भी मेरे सामने आएगा उसे मैं यही सलाह दूंगा या दूंगी कि भाई कोडिपेंडेंट मत बनो, मदद करेंगे बट कोडिपेंडेंट होने का मतलब हो गया तुम पूरे मेरे आश्रित हो गए, ये नहीं करना है। यहाँ पर इस हफ्ते में यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा ऐसे लोगों से कि आपके अंदर ये एनर्जी आई है, आपने नो बोलना सीखा है या नहीं। नो बोलना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये समझने देना होगा कि सब आत्माएं यहाँ पर जो लोग भी हैं वो अपने कर्म काट रही हैं और उनको उससे पार पाने के लिए खुद लेसन लर्न करने होंगे। आप मदद तो कर सकते हैं लेकिन आप उस सिचुएशन में उसको कोडिपेंडेंट नहीं बना सकते, क्योंकि ये काम तो ईश्वर ने आपके लिए भी नहीं किया। मतलब ईश्वर ने भी आपसे नहीं कहा कि तू कुछ मत कर, तू कोई लेसन लर्न मत कर, तुझे मैं राजगद्दी दिए देता हूँ और कोडिपेंडेंट बन के बैठ के आराम से खा। क्या ईश्वर ने आपकी ऐसी मदद की? नहीं, उसने आपसे कहा गिरो, उठो, फिर चलो, फिर दोबारा सीखो, ऐसे ही सिखाया ना आपको। तो जब भी कोई आपकी तरफ आता है तो समझाओ, मतलब समझो इस चीज को और सामने वाले को भी इसी तरीके से समझाओ, ठीक है, कि आप अपने लेसन को अगर खुद लर्न करेंगे तो आप ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि वो करने तो है ही आपको, ना तो इस लाइफ में तो कोई दूसरी लाइफ में। कोडिपेंडेंसी से बाहर आओ, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं मैनिपुलेट करके कोडिपेंडेंसी में रहते हैं, मतलब मैनिपुलेट करेंगे आपको, तो मैनिपुलेशन से भी बाहर रहो। स्ट्रिक्ट बाउंड्री सेट करो और नो बोलना सीखो जहां पर आपको लगता है। सेकंड मैसेज है फेथ एंड बिटर स्वीट। अब ये दोनों कार्ड यहाँ पर दिखा रहे हैं कि या तो ईश्वर पे विश्वास कर लो या किसी व्यक्ति विशेष को चेस कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या मैसेज मिला है, जैसे ये मैसेज भी कई बार परमात्मा के द्वारा इस रीडिंग से, इस चैनल की रीडिंग से आपको दिया गया है कि जो चीज आपकी होती है वो हर हाल में आपकी ही होती है, वो चल कर आती है। जैसे ये रिंग का एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया है कि रिंग अगर आपकी किस्मत में लिखी है तो किसी भी जगह घूम के आ जाए, कहीं भी खो जाए, ये वापस से आकर आपकी रिंग है ना, तो आपकी उंगली में जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो अब इसके मार्ग तो बहुत सारे हो सकते हैं कि कोई चीज आपको मिलनी है तो वो किस मार्ग से जाकर मिलनी है। मार्ग, सही मार्ग का चुनाव हम तभी कर पाते हैं जब ईश्वर की शरण में होते हैं, यानी कि भगवत शरणागत होते हैं, तभी सही मार्ग से हमें चीजें प्राप्त होती हैं। वरना पाने के तरीके तो कई हैं, ठीक है। किसी की लाइफ में धोखे से पालो कोई चीज, किसी की लाइफ में झूठ बोलकर कोई चीज पालो, किसी की लाइफ में कोई बेईमानी कर लो, ठीक है। पाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमारे भाग्य की, हमारी किस्मत की, तो हमें कर्म अनुसार मिलनी चाहिए ना, हमें कर्म से मिलेगी हमें वो चीज। तो कर्म से प्राप्त करने के लिए, सही मार्ग से प्राप्त करने के लिए ईश्वर का सहारा लिया जाता है कि ईश्वर बताएंगे कि कैसे वो सही तरीके से मुझे प्राप्त हो सकती है, जिसमें मैं किसी भी धोखेधड़ी की एनर्जी में ना हूँ। मतलब मुझे मेरी इच्छा जो भी है वो पूरी हो, या जो मेरे भाग्य का है वो मुझे मिले, लेकिन मैं किसी ऐसी एनर्जी में ना हूं कि मैंने कोई चीटिंग से काम किया है, मैंने कोई धोखा किया है किसी के साथ। ये मेरी रिंग है ना, तो मुझे मिलेगी, मेरे कर्मों से मिलेगी ना, किसी धोखाधड़ी से थोड़ी मिल जाएगी मुझे। धोखाधड़ी में तो परमात्मा पनिशमेंट दे देंगे। यहाँ पर फेथ की एनर्जी, बिटर स्वीट की एनर्जी ये दिखा रही है कि अगर आप किसी को लगातार चेस कर रहे हैं और वो लगातार रिजेक्ट कर रहा है और ईश्वर पे आपको विश्वास है, तो आपको उस आत्मा को मुक्त कर देना चाहिए। मुक्त करने का मतलब क्या होता है कि आप उसको आजाद कर दो और ईश्वर पे छोड़ दो। इसी को सरेंडर कहते हैं ना। अगर वो आपकी है, जो आपका है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। अगर आपकी है तो परमात्मा से जागृत करके आपको जिस भी रास्ते से लेकर जाएंगे उस रास्ते से वो चीज आपको दिलाएंगे। लेकिन अगर वो आपकी है ही नहीं तो आप जो मर्जी आए कर लेना कोशिश, जितनी बार पकड़ोगे उतनी बार छूटेगी हाथ से, जितनी बार पकड़ने जाओगे उतनी बार आपके हाथ से छूट जाएगी, फिर पकड़ोगे फिर छूटेगी, फिर पकड़ोगे फिर छूटेगी, क्योंकि वो आपके हिस्से की नहीं है, वो किसी और के हिस्से की चीज है, ठीक है। तो फेथ और सरेंडर यहाँ पर क्या दिखाता है कि मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है, अगर कोई चीज है तो वो मुझे मिलकर रहेगी, उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना पर्याप्त कर्म करना है, उस दिशा में मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है कि परमात्मा ने आज तक किसी को भी जरूरत से ज्यादा गलती की सजा नहीं दी, और जरूरत मतलब कहते हैं कि बुरे कर्म जितने होंगे उतनी सजा मिलेगी, ठीक है। जितनी गलती हुई उतनी सजा मिलेगी, उससे ज्यादा की सजा नहीं मिलती है।
तो यहाँ पर वो मैसेज है, तो किसी को चेज़ मत करो। चेज़ करने का मतलब है कि आप उस इंसान से लिटरली भीख माँग रहे हो, और उसका करम बंधन जहाँ होगा वो वहाँ पर ही चीज़ें सर्व करेगा। उसका आपके साथ जो भी अकाउंट है जितना होगा उतना ही चलेगा, उसके आगे नहीं चलेगा, ठीक है? जहाँ पर वो चीज़ लिखी हुई है, जिसका लिखा हुआ है वो उसको ही मिलेगा। जिसके हक का है उसी को मिलेगा। तो अगर आप किसी के हक में जाकर बाधा क्रिएट करते हो, या फिर आप किसी को चेज़ कर रहे हो, आपको लग रहा है आपका है, तो विश्वास करो कि जो आपका है वो कहीं पे भी नहीं टिकेगा, वो आप ही तक लौटेगा, और अच्छा ही लौटेगा आप तक। ऐसा विश्वास आपको ईश्वर पे करना होता है, तभी सही मार्ग से आप कोई चीज़ प्राप्त कर सकते हो। अगर आप ज़बरदस्ती किसी जगह पर घुसने का प्रयास करोगे ना, और ज़बरदस्ती किसी लाइफ़ में एंटर करने का कोशिश करोगे, तो आप ये नोटिस करोगे कि आपको वहाँ डिसरिस्पेक्ट मिल गई, या रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं आए। क्यों? क्योंकि शायद आपने गलत जगह, गलत दरवाज़ा खटखटाया है, ठीक है? और अगर आपका ही दरवाज़ा है, तो अपने समय पर खुलकर उसमें चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। तो इस हफ्ते में इस चीज़ को प्रैक्टिस करो कि ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, और वो चाहे तो आपकी भाग्य में वो हर चीज़ लिख सकता है जो आपको लगता है होनी चाहिए, ठीक है? जो उसको लगता है होनी चाहिए। गॉसिप एंड सेल्फ वर्थ, आपकी वर्थ को लेकर लोग गॉसिप कर रहे हैं। लोगों को आपकी वर्थ समझ में आएगी ना, ये होता है जब हम खुद पर फोकस्ड होते हैं कि हम खुद को बनाएँगे। अब वर्थ का कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि मैंने खुद पर काम किया, मैंने अपनी वर्थ को अचीव किया। अब लोग कैसे आपको वर्थ नहीं देंगे? लोग आपकी वर्थ को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है? कि किस तरीके से आपने चीज़ें बनाई हैं, किस तरीके से आपने कमाया है, किस तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल किया है, कितना टूटे हो, कितना परेशान हुए, और आज इस सिचुएशन में हो कि आपको वो सब कुछ मिले। लोग आपकी इस तरह की चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं कि इसको वर्थ मिली हुई है, इसका काम कितना अच्छा चल रहा है, इसका बिज़नेस कितना अच्छा चल रहा है, इसकी चीज़ें कितनी अच्छी चल रही हैं। जो भी आप काम कर रहे हो, आपकी वर्थ पे चर्चा होगी इस हफ्ते में, ठीक है? लोग आपको देख रहे हैं किस तरीके से आप काम करते हो। कभी भी भीड़ को फ़ॉलो नहीं करो, अपना इंट्यूशन यूज़ करो कि मुझे क्या करना है। ईगो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? और इतना अपने आप को गिरा हुआ भी नहीं समझना चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं सकता। एक बैलेंस लाइफ़ जहाँ पर अवेयरनेस है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इस रीडिंग की एक लाइन बोली थी कि स्पिरिचुअलिटी में चलते वक़्त एक चीज़ का ध्यान रखो कि मुझे क्या मिलेगा, इस पर फ़ोकस कम करो, इस पर फ़ोकस ज़्यादा करो कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, मैं आज क्या बाँट रहा हूँ। जो मैं बाँट रहा हूँ चारों तरफ, वही मुझे मिलना है। तो मैं क्या बाँट रहा हूँ? मैं कुछ गलत तो नहीं बाँट रहा हूँ, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे भाई-बहन हो, चाहे मेरे ब्रदर, मतलब मेरे फ्रेंड्स हों, सोसाइटी हो, ठीक है? जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, ऑफ़िस हो, जहाँ पर भी आप हो, मैं कुछ गलत तो नहीं दे रहा हूँ किसी को। अगर मैं गलत दे रहा हूँ, तो भैया गलत के लिए रेडी भी रहना पड़ेगा। और अगर सही दिया है, तो अपनी टेंशन लेनी नहीं है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल कर आ रहा है। तो इसी वजह से आपकी वर्थ को लेकर बड़ी चर्चा होगी इस हफ्ते में। अब इम्पार्शियलिटी का कार्ड है, रिकवरी का कार्ड है। दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि आप धीरे-धीरे अपना घर जो है वो पेंट कर रहे हो, ठीक है? इम्पार्शियलिटी कार्ड में वहाँ पर उसकी जो लाइफ़ है, वो एकदम कलरलेस है, वो कलरफुल कर रही है उस लाइफ़ को। मतलब इसका मतलब है कि धीरे-धीरे हीलिंग होती जा रही है, रिकवरी होती जा रही है। किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई गिला-शिकवा नहीं, अपने पे काम। और फिर यही सारे लोग जिन्होंने आपको बिट्रे किया है ना, ये सब आपकी तरफ आएँगे कि प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है? देखो ये बड़े शब्द हो जाते हैं, एक ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, एक तरीके से ईगो भी हो जाता है, लेकिन कभी-कभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ये, ठीक है? कि आपको जब ज़रूरत थी तब किसी ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन जब आपने अपने आप को बनाया, एक मुकाम हासिल किया, तब लोग आपसे कह रहे हैं प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है? तो यहाँ पर ऐसे ही आप धीरे-धीरे अपनी रिकवरी कर रहे हो एंजल्स की हेल्प से। आपने एंजल्स की, परमात्मा की हेल्प ले रखी है। इसके अलावा यहाँ पर कार्ड आया है मिरेकल का एंड रिन्यूअल का। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत वेट कर रही है, ठीक है? यहाँ पर मैंने मिरेकल कार्ड को जब क्लैरिफाई किया था, तो यहाँ रिन्यूअल का कार्ड तो आई है, प्लस ये भी आए हैं। मतलब परमात्मा आपको उस रिजेक्शन की पीड़ा से आज़ाद कर रहे हैं। ये एक आपके लिए मिरेकल है। बहुत सारे लोग जो आपको मतलब नेगेटिवली अफ़ेक्ट करते हैं, या आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके आस-पास के लोग हो सकते हैं, आपके छुपे हुए दुश्मन, हिडन एनिमीज़ जो होते हैं, जो छुपे हुए शत्रु होते हैं, जो सामने नहीं होते हैं, ठीक है? ये सारे लोग जो आपकी एनर्जी को लगातार अफ़ेक्ट कर रहे थे, जिसकी वज़ह से आपकी लाइफ़ के अंदर आपको बहुत सारा डिले फ़ेस करना पड़ा। सैटर्न ने आपको बहुत डिले रखवाया, आपसे बहुत इनर वर्क करवाया, आपको आपकी ऑरा को मजबूत किया। इन सारी चीज़ों से यूनिवर्स आपको मुक्त कर रहा है, ये आपके लिए मिरेकल, यानी कि बेसिकली कर्म बंधन से मुक्ति, उस दर्द, उस पीड़ा से मुक्ति जो आपको पास्ट में मिली हुई है, और ये पीड़ा से जो मुक्ति मिल रही है, ये विज़डम से मिल रही है।
यानी आपने इतना ज्ञान अर्जित किया है कि फाइनली आप रेडी हैं एक न्यू एनर्जी में आने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए। आपका ऑरा शाइन कर रहा है और इस दुख पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल रही है, ये मिरेकल है। और जैसे ही आप इस दुख और पीड़ा से मुक्त होते हैं, अगला ही कार्ड यहाँ पर डेस्टिनी का आया है, ठीक है। ये कार्ड मैंने ऐसे 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 करके सोचा कहाँ लगाऊं मैं कार्ड, फिर मेरे को इंट्यूशन हुआ यहाँ लगाओ। फिर जब रीडिंग की तो समझ में आया कि मिरेकल के बाद ही डेस्टिनी, यहाँ पर मिरेकल हुआ जब इन चीजों से आजाद हुए तो यूनिवर्स ने अनफोल्ड किया आपके लिए कि भाग्य में क्या लिखा है। और ये अंत में आपकी प्रेयर्स का नतीजा निकल के आ रहा है। आपकी डेस्टिनी, मतलब डेस्टिनी अपने आप को रिवील करेगी कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा है। प्रेयर कार्ड यहाँ पर क्या दिखाता है? प्रेयर कार्ड दिखाते हैं कि लंबे समय तक जो आप कहते रहे ना 3-4 साल की शिविदी प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, प्रार्थनाओं का रिजल्ट इकट्ठा मिलता है किसी ऐसे रूप में जो अब कभी आपने इमेजिन ना किया हो। तो ये कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में रेजोनेट करेगा कि आपकी डेस्टिनी रिवील हो कि आपके लिए परमात्मा ने क्या सोचा है और किस चीज के लिए वो इतने लंबे समय से आपको पेशेंस रखवाए हुए थे, धैर्य रखवाए हुए थे, और क्यों वो आपको नहीं बता रहे थे कि आपके लिए क्या उचित है, ठीक है। उन्होंने कुछ और ही सोचा है, आप जिसे चेस कर रहे हो आई थिंक उन्होंने उसको नहीं सोचा है, या कुछ तो उन्होंने ऐसा सोचा है जो आपकी सोच से परे है, ठीक है। बाकी सर्विस वगैरह आप सही दे रहे हो इस हफ्ते में, ये काम तो आप सही कर रहे हो। टैरो से देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ इस हफ्ते में क्या होने वाला है। टेन ऑफ कप्स, मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, 10 ऑफ कप्स, मून, किंग ऑफ वॉन्ड, जजमेंट एंड पेज ऑफ कप्स। परमात्मा कह रहे हैं कि शादी तुम्हारी तय है, शादी तुम्हारी होनी है, हैप्पी मैरिड लाइफ तुम्हारी लिखी हुई है, या हैप्पी मैरिज दिखाई दे रही है। अगर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई है तो भी यहाँ पर कुछ मैरिज ठीक होते हुए नजर आ रही है। तो ये तो ब्लेसिंग है डियर। डेस्टिनी कार्ड यहाँ पर यही दिखा रहा है, हैप्पी फैमिली को। अब यहाँ पर अगला कार्ड मून का आ गया। परमात्मा ये कह रहे हैं कि अपने मन से चीजें खराब की ना, इस बार तो सोच लेना। आप क्या करते हो, आपका मन रहता है भ्रमित, बिटर स्वीट दिखाता है कि आप किसी और ही दिशा में भागते हो। यहाँ पर क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर अच्छे खासे लोगों को चेजर बना दिया गया है, और उनको ये समझ में नहीं आया कि जागृति मिली है तो मुझे इनर वर्क करके इस एनर्जी में पहुंचना है कि मैं सोचूं जरा कि क्या वास्तविकता में यही इंसान है जो मुझे चाहिए, क्या सच में ये मुझे और मैं इसे डिजर्व कर, क्या कनेक्टिविटी सच में मुझे फील हो रही है। कुछ कम से कम 50 सवाल तो ऐसे निकल आएंगे कि ये सवाल करने के बाद आप खुद सोचोगे, इतनी जागृति के बाद, इतनी नेगेटिविटी से डील करने के बाद, कि सच में मैं यही चाहता हूँ, यही है मेरी इच्छा। क्योंकि मून की एनर्जी ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं मन से बड़ा भावुक इंसान हर बार एक ही जगह जाकर फंसता है। तो यहाँ पर मून कार्ड को अब इस एनर्जी को ना अपने अंदर बैलेंस करने का समय आ गया, क्योंकि कोई तो है जो परमात्मा की इच्छा से आ रहा है। तो जब कोई चीज ईश्वर की इच्छा से दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाजे खोल दो और रिसीविंग मोड पे आकर रिसीव कर लो, क्योंकि परमात्मा गलत नहीं देगा। तुम भले ही किसी को भी मांगते रहो कि तुम को सोचो कि यही मेरे लिए, चाहे वो कितना ही टॉक्सिक क्यों ना हो, पर मुझे पूरा भरोसा है कि ईश्वर टॉक्सिसिटी से दूर रखता है आपको, ठीक है। क्योंकि वो आपकी एनर्जीज के बारे में सोचते हैं, आपके कर्म के बारे में सोचते हैं कि आपका कर्म सही दिशा में चले, आपके स्पिरिट गाइड्स। और आप सोचते हो कि कुछ भी क्रिएट करूं, तो जरा अगर किसी तरीके से भी चेजर की एनर्जी में हो, किसी रनर के पीछे भाग रहे हो, तो मत भागो। भागने के लिए यात्रा नहीं मिली है, ध्यान रखना। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है आपके लिए। तो अगर कोई चीज परमात्मा द्वारा गाइडेड हो रही है और पूरा विश्वास है तो होने देना, क्योंकि वो फैमिली ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है। आई हुई ब्लेसिंग को ठोकर नहीं मारते, ओके। देखते हैं कौन से एंजल साथ में हैं, किसकी ब्लेसिंग है ये। महात्मा बुद्ध, एंड यहाँ पर फेथ। देखो यहाँ पर ह्यूमैनिटी, यहाँ पर फेथ का कार्ड है। यहाँ पर जो एनर्जी है ना, ये फिर से आपके विश्वास की बात कर रही है, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी अच्छाई के कारण आपकी लाइफ के अंदर ये
जो ब्लेसिंग है वो आ रही है, ठीक है। आपकी अच्छाई के कारण, आपकी इंसानियत के कारण ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ के अंदर आ रही है, क्योंकि आपने अच्छाई देखना ना तो छोड़ा, ना तो खुद के अंदर ना लोगों के अंदर। इस कारण ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ के अंदर आ रही है, और यहीं से आपकी जो है वो हायर लर्निंग भी स्टार्ट होगी, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी का सेकेंड फेज स्टार्ट होगा आपका, जहाँ पर आप एडवांस लेवल पर और चीज़ों को लर्न करेंगे। बिल्कुल आपकी अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई गुरु मिले, मास्टर बुद्धा की एनर्जी है, या आप में से बहुत सारे लोग गुरु पद पे जा सकते हैं, यानी कि लोगों को गाइड करना, लोगों को समझाना, सिखाना, कैसे चीज़ें करते हैं, अवेयरनेस बढ़ाना, ये काम आप डेफिनेटली कर सकते हो, और इसमें आपका वो पार्टनर आपका साथ देगा। तो ईश्वर पे विश्वास, बाकी सब बेकार, ठीक है। गाइस ये रीडिंग निकल के आ रही है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में जरूर इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।